दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी है। आज तिहाड़ जाकर वो सरेंडर करेंगे और मुख्यमंत्री इस वक्त अपने आवास से राजघाट के लिए निकले हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में अंतरिम जमानत पर थे। कल उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो गई, जिसके बाद आज उनको सरेंडर करना है। चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को ये अंतरिम राहत दी गई थी और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त राजघाट पर हैं। ये राजघाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो उनका कार्यक्रम है, जो उन्होंने बताया है कि राजघाट के बाद अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद पार्टी दफ्तर और वहां से फिर तिहाड़ जाएंगे वो सरेंडर करने के लिए। अंजलि सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, बताइए क्या कुछ अपडेट आपके पास है? अरविंद केजरीवाल के साथ आज पूरी पार्टी क्या खड़ी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल की रवानगी से पहले ही उनके घर पर तमाम बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी यहाँ पर मौजूद थे। जो कैबिनेट मंत्री हैं, आतिशी, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन, ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि एक ये संदेश जरूर आम आदमी पार्टी की ओर से तब भी दिया गया था जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे कि किस तरह से पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के साथ एकजुट होकर खड़ी है। और कुछ वही तस्वीर आज भी दिखाई गई। जब अरविंद केजरीवाल निकले तो उनके साथ इन तमाम नेताओं की गाड़ियों का काफिला उनके पीछे पीछे निकला। साथ में अरविंद केजरीवाल की ही गाड़ी में उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। जब से केजरीवाल जेल गए उसके बाद से सुनीता केजरीवाल की सक्रियता जो है वो आम आदमी पार्टी की राजनीति में बढ़ी। और अब ये माना जा रहा है कि एक बार जब केजरीवाल फिर से जेल के अंदर होंगे तो जो चेहरा मुख्य रूप से पार्टी का हो सकती है वो सुनीता केजरीवाल ही हो सकती हैं। तो ऐसे में दोनों साथ में बैठकर गाड़ी में एक साथ बैठकर राजघाट गए हैं। वहां पर तकरीबन 10 मिनट तक अरविंद केजरीवाल रुकेंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद सीधे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। उसी हनुमान मंदिर पे जहां पर तकरीबन हर बड़े मौके पर अरविंद केजरीवाल जरूर जाते हैं। और जब जेल से निकल कर आए थे तो उसके बाद भी अपने किसी कार्यक्रम की शुरुआत से सबसे पहले वो हनुमान मंदिर ही गए थे। तो वहां करीब आधे घंटे का समय उन्हें लगेगा और उसके बाद सीधे जाएंगे पार्टी मुख्यालय, जो कि ITO दीनदयाल मार्ग पर उपस्थित है, जहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनका संबोधन करेंगे और उसके बाद सीधे करीब आधे घंटे का वक्त वहां लग सकता है और उसके बाद सीधे रवानगी होगी उनकी तिहाड़ जेल की ओर। तो तकरीबन मान सकते हैं कि 4 से 4:30 बजे के बीच में वो तिहाड़ जेल के लिए रास्ते में होंगे और इसी टाइम के दौरान वो तिहाड़ जेल 5 बजे तक जो है वो पहुंच सकते हैं। जी ठीक है। और इस वक्त ये एक कहीं ना कहीं अंजलि एक जेस्चरिंग हो रही है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जेस्चरिंग के साथ पोस्चरिंग भी है, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुका है। परिणाम क्या होना है वो 4 को पता चलेगा और ये परिणाम भी बहुत हद तक आम आदमी पार्टी के भविष्य को भी तय करेगा, क्योंकि अगर परिणाम पॉजिटिव आते हैं, एग्जिट पोल को अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए उत्साहजनक कम से कम दिल्ली में नहीं है। तो ऐसे में पार्टी के भविष्य को लेकर भी अरविंद केजरीवाल जरूर चिंतित होंगे। देखिए, बिल्कुल, चाहे तो वो चुनाव की बात हो या फिर आगे आने वाले समय में पार्टी की क्या स्थिति होगी, ये तमाम चीजें जो हैं वो चिंता का विषय हैं आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि अभी तो 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा जो आम आदमी पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी होगी, सबसे बड़ी, वो होगी दिल्ली के चुनाव, जो कि ठीक अभी सरकार बनेगी लोकसभा में, जब केंद्र की सरकार बनेगी इसके कुछ ही महीने बाद दिल्ली के चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। और ऐसे में जो सभी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, जिनको हमने दिल्ली की राजनीति में हमेशा से सक्रिय देखा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो और फिर आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता खुद अरविंद केजरीवाल, ये तमाम लोग इस समय जेल में हैं। तो ऐसे में पार्टी के सामने काफी चुनौतियां हैं
और कई ऐसे मामले भी हैं जो अलग अलग मामले अलग अलग नेताओं पर भी चल रहे हैं। उस बीच में शराब घोटाले की जांच में की आंच जो है वो भी मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंच गई। तो पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, दिल्ली चुनाव में पार्टी का भविष्य क्या होगा, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा जो है वो पार्टी के अंदर खाने की जा रही है। और ऐसे में उम्मीद बस ये की जा रही है, चूंकि अरविंद केजरीवाल जो इंटरिम बेल पर एक्सटेंशन की सुनवाई थी उसका ऑर्डर कोर्ट 5 जून को देगा, उसका ऑर्डर 5 जून को सुनाया जाएगा। तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद उसमें कोई पॉजिटिव फैसला जो है वो निकल कर आए, या फिर अरविंद केजरीवाल जो रेगुलर बेल है उसके लिए कोर्ट को अप्रोच कर दें। ये तमाम कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो की जाएंगी। लेकिन जैसा आपने पूछा कि आखिर पार्टी के लिहाज से ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल और अन्य बड़े नेता इसी तरह से जेल में रहते हैं तो पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा समय जो है वो आएगा। जी नहीं, और अंजलि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रणनीति की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल क्योंकि वो बार बार इस और इशारा कर रहे हैं कि नहीं पता कि आगे उनको राहत कब मिलेगी, तो इसको लेकर पार्टी में जो सेकंड लाइनअप की बात कर रहे हैं कि आफ्टर अरविंद केजरीवाल होम, तो इस बार हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जब भी कहीं गए अपने साथ तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी रखा। इसका मतलब है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में होंगे तो उसके बाद जो पूरी अथॉरिटी पार्टी और संगठन की होगी, सरकार की होगी, वो उनके पत्नी के पास होगा। देखिए, जहां तक बात करें सुनीता केजरीवाल की सक्रियता की राजनीति तो अरविंद केजरीवाल से जब भी ये सवाल पूछा गया कि क्या सुनीता केजरीवाल सक्रिय राजनीति में आएंगी, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि पार्टी की रणनीति जो अभी तक रही है, खासकर अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो सबसे मुख्य चेहरा जो थी वो सुनीता केजरीवाल थी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी जो स्थिति है या जेल में उस समय में जो संदेश अरविंद केजरीवाल जनता तक पहुंचाना चाहते थे, चाहे वो संदेश पढ़कर सुनाना हो, सभी कार्यकर्ताओं वगैरह से मुश्किलें बढ़ रही हैं आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो भी संघर्ष है वो हम पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। अंजलि प्लीज कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। कैलाश गहलोत इस वक्त बोल रहे, प्लीज। जी बिल्कुल, तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि सुनीता केजरीवाल अगर भले ही अरविंद केजरीवाल इस चीज को नकारे या बाकी पार्टी के अन्य नेता नकारे, लेकिन देखिए सुनीता केजरीवाल का रोल यहाँ पर बेहद अहम हो जाता है क्योंकि केजरीवाल अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और ऐसे में जब तक वो, उनका ये कहना है कि जब तक वो जेल से चला सकते हैं सरकार, वो चलेंगे और ये अपने आप में एक इतिहास रचने जैसा होगा। लेकिन इसके अलावा बाहर रहकर पार्टी की रणनीति कौन चलाएगा, या पार्टी के तमाम जो काम होते हैं, रणनीतियां बनानी होती हैं, वो तमाम चीजें कौन करेगा। तो इसके लिए अभी तक एक जो चेहरा उभर कर आया वो सुनीता केजरीवाल ही है। हालांकि पार्टी में अभी कई बड़े नेता भी हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, ये तमाम वो चेहरे हैं जो पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, पार्टी के मुख्य चेहरे रहे हैं। तो उनके बीच में से क्या किसी को आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, इस पर भी तस्वीर कोई साफ नहीं है फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से। तो ये जरूर मानकर चल सकते हैं कि अभी तक जो समझ में आया है, बीते जितने दिनों अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहे हैं, उनमें एक मुख्य चेहरा या कहे मुख्य व्यक्तित्व जो उभर कर सामने आया है वो सुनीता केजरीवाल का ही है। लेकिन क्या इस लेगेसी को वो कैरी करेंगी, क्या केजरीवाल की राजनीति को उनकी अनुपस्थिति में वो ही दिल्ली में आगे बढ़ाएंगी, इस पर फिलहाल आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कुछ कहने से बच रही है। जी लेकिन एक जिसका हमने जिक्र किया अंजलि, एक तो पोस्चरिंग होती है सियासत में। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और उस वक्त उनकी पत्नी जब सक्रिय थी तो एक बार फिर भी बात समझ में आ रही थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए उसके बाद भी वो जहां जहां रोड शो करने के लिए जा रहे थे अपनी पत्नी को भी साथ रख रहे थे और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सुनीता केजरीवाल का भी संबोधन हो रहा था। तो एक मैसेजिंग तो जरूर कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक कन्वे करने की कोशिश उस दौरान हुई है।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में ही नहीं बल्कि बाकी जगह भी सुनीता केजरीवाल पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय नजर आई। जब अरविंद केजरीवाल बाहर भी आए जेल से और जगह जगह चुनाव प्रचार करने के लिए भी पहुंचे, उनको दिल्ली में भी जब अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, तो उस दौरान भी सुनीता केजरीवाल उनके साथ नजर आई थी। एक आपको पूरी तरह से देखिए कि अगर जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव के तौर पर आप देखें, एक चेहरा जिसको आप स्थापित किया जा सके, अगर मुख्यमंत्री वहां पर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कौन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तो अगर इसको इस लिहाज से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की एक रणनीति भी हो सकती है जिसमें सुनीता केजरीवाल को उस चेहरे के तौर पर आप स्थापित करने की कोशिश करें जिनसे लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़े। और चूंकि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में वो ज्यादा सक्रिय रही है, तो वो जब नहीं होंगे तो कौन इन तमाम कामों को आगे बढ़ाएगा, कौन उन तमाम पॉलिसीज को लागू कराएगा। तो जो सुनीता केजरीवाल के वक्तव्य रहे हैं उनमें भी आपने इन बातों का जिक्र देखा होगा। अब आगे सुनीता केजरीवाल क्या इसी तरह से सक्रिय राजनीति में रहती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा भी गया कई मौकों पर, लेकिन उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिखाती हैं और जिस तरह का मैसेज निकल कर आता है वो यही कि सुनीता केजरीवाल फिलहाल अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में भी वो सक्रिय भूमिका निभाएंगी पार्टी में। जी ठीक है अंजलि, आप बनी रहिएगा। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त राजघाट पहुंचे जिसकी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं।